वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, अब गीता का अंतिम षटक 13 से 18 अध्याय, जो कि ज्ञान प्रधान षटक है और ये सबसे विलक्षण षटक है। इसमें सबसे पहले भगवान क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये 13वां अध्याय कहेंगे, जो इसकी नींव है। जो बात भगवान ने दूसरे अध्याय में कही सांख्य योग से, उस बात को बहुत विस्तार से यहाँ कहने वाले हैं। और इस षटक में 18वां अध्याय जो है वो अंतिम अध्याय, लेकिन वो बहुत ही विलक्षण अध्याय है। वहाँ भगवान, प्लीज अब बात नहीं करें, प्लीज। वहाँ भगवान ज़्यादातर बातें वो कहेंगे जो पहले कह चुके हैं गीता में, और उसके अलावा वो बातें भी कहेंगे जो कि अब तक उन्होंने नहीं कही। ये ज्ञान प्रधान षटक थोड़ा सा समझने में इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखिए, भगवान ने जब गीता शुरू की, सांख्य योग बताया, तब 2 शब्द यूज किए, देह और देही, शरीर और शरीरी। समझ में आया बात? समझ में आया? इतना बिल्कुल LKG से स्टार्ट किया भगवान ने। देह, और इसमें जो रहने वाला, जो इसका मालिक है, वो देही, सिंपल। शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन। उसके बाद भगवान ने थोड़ा अपग्रेड किया, परा और अपरा बताया, साथ में बताया ना, अपरा जड़ और परा हम। इसके बाद भगवान अब जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताएंगे, और पुरुष और प्रकृति बताएंगे। बात वही है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्षेत्र क्या? वही जड़। क्षेत्र, ये खेत शब्द जो बनाना, ये क्षेत्र से ही बना है, इसका अपभ्रंश है। खेत वो जिसमें बीज डाला जाता है और फसल की जाती है, ये खेत है जिसमें कि हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, यानी फसल करते हैं, और तदनुसार हम अगली योनियों में जाते हैं। लेकिन हम क्षेत्र नहीं हैं, हम इस क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ है, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो इसको समझते हैं, आइए हम। देखिए, 3 तरह के शरीर हैं हमारे, आपको सबको पता होगा। ये जो हमें दिखता है पंचभूतों वाला शरीर, इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, ये सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के भी अंदर एक और शरीर होता है जो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और स्ट्रॉन्ग है, व्यापक है, वो कारण शरीर। बुद्धि से ऊपर जो हमारा अहम है, अहम, अभी जो हमारी पहचान मानते हैं हम, अहम, वो कारण शरीर। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यात्रा करते हैं, स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। हम जो कहते हैं ना कि आत्मा जाती है मरने के बाद, आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा तो सर्वव्यापक है, ऐसा मान लिया जाता है कि जाती है वो आत्मा। क्षेत्रज्ञ ऐसा मान लेता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये यात्रा करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों शरीरों का बेसिक ढांचा हुआ। अब भगवान इस क्षेत्र के बारे में हमको बता रहे हैं और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, कैसा तो क्षेत्र है, कैसा क्षेत्रज्ञ है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिक श्लोक है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति
तद्विदा इदम शरीरम कौन्तेय। हे अर्जुन, ये इदम, इदम का मतलब जिसको उंगली से दिखाया जा सके। जितनी भी चीजें सबको दिखाया सकते इदम, लेकिन जो दिखा रहा है, जो इनको जान रहा है, उसको उंगली नहीं दिखा सकते हम। वो उंगली निर्दिष्ट नहीं है, वो इदम नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये तीनों शरीर जो है ना, ये क्षेत्र है, लेकिन जो इनको जानता है वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा भगवान ने कहा। तो हम क्षेत्र हैं कि क्षेत्रज्ञ हैं? क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र नहीं है। अभी हमने क्षेत्र के साथ बंधन माना हुआ है, और ये बंधन ही सब समस्याओं की जड़ है। तो भगवान आगे, ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको समझने के लिए भगवान 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। देखिए, ज्ञान मार्ग में जहाँ भी कुछ बताया जाता है ना, उसको पचाने के लिए कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है, आसान नहीं है ज्ञान मार्ग। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यदि समझना है, बुद्धि से तो समझ लिया, इसका अनुभव करना है कि क्षेत्र अलग और क्षेत्रज्ञ अलग। जिनको इसका अनुभव हो जाता है ना, उनके शरीर को आप कितनी भी पीड़ा दे दो, वो अपने आप को अलग ही महसूस करते हैं। ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं जो कहीं सो गए, रात में समाधि में चले गए और जंगल में आग लगी और सुबह लोगों को पता चला, तब तक उनका कमर तक का हिस्सा जल चुका था। मरे नहीं, वो समाधि में ही रहे। हमारे लिए ये असंभव है घटना। दक्षिण में एक संत हुए ऐसे ही। तो एक बार कहते हैं, उनका मुगलों का जमाना था, तो एक मुगल शासक, उसको ऐसा लगा कि शायद उसकी रानी रात को चुपके से बाहर उस संत के पास जाती है। तो वो रात को तलवार लेके आया और उसने अंदर कुछ आवाज़ सुनी, ऐसे जैसे अंदर घुसा, वो तो बैठे हुए थे भजन पूजा में, उसने तलवार चला दी तो उनकी हाथ कट गया उनका संत का। उनको कोई पता नहीं, और वो चला गया। वो तो जब उसको वास्तव में पता चला कि अरे मेरी तो रानी यहीं बैठी है, ये तो मैं तो क्या कर रहा है संत को, तो गया और दौड़ा उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई। वो कहे क्या गलती हो गई भाई? महाराज मेरे को आशीर्वाद दो। तो उन्होंने आशीर्वाद दी, क्षमा करो कि तेरे को क्षमा कर ही रखी है। वो जो हाथ कटा था वो हाथ उग गया उनका कि तेरे को क्षमा ही कर रखी है। उनको पता ही नहीं था कि मेरा हाथ कटा है। अब ये बातें हमको ऐसा लग सकता है कि ये सब गप्प है, लेकिन ऐसे महापुरुष अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव कर लेते हैं। दूसरे की आत्मा से अपना साधर्म कर लेते हैं। साधर्म मतलब जो उसको शरीर को चोट पहुंचेगी, जो उसमें अनुभव होगा वो खुद में भी होगा। ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में ऐसा संभव है। संत ज्ञानेश्वर जी की घटना में बताता हूँ। एक संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना है ना, जिनकी ज्ञानेश्वरी टीका बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण में। तो संत ज्ञानेश्वर जी, बहुत लंबी स्टोरी है, 4 भाई हैं, एक बहन है। आलंदी ग्राम में रहते थे और एक पैठन ब्राह्मणों का गांव था, वहाँ पे इनकी इंक्वायरी थी, कोई ऐसा मान लें इंक्वायरी थी। तो ब्राह्मणों के क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो संत ज्ञानेश्वर जी तो भगवान के स्वरूप ही हैं। वो कह रहे थे भाई हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, सब भगवान के रूप हैं, सबकी आत्मा एक है। तो एक ब्राह्मण बोला, उसके हाथ में डंडा था, एक भैंस जा रही थी बगल में। उस ब्राह्मण ने कहा क्या इस भैंस की आत्मा और तुम्हारी आत्मा भी एक है? तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा बेशक, इसमें कोई शक है क्या? तो उसने 2 डंडे मारे उस भैंस को कस के। इतने में ज्ञानेश्वर जी महाराज बिलबिला पड़े, गिर पड़े नीचे जमीन, करा उठे पूरी तरह से, और देखा तो उनकी पीठ पर एज इट इज दोनों डंडे विराजमान थे। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ के अपने स्वरूप को जान जाता है, बातें करना नहीं सिर्फ हमारी तरह, जो जान जाता है उसके लिए ये बिल्कुल साधारण हो जाता है उसका, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कुछ जान पाएँ, कुछ महसूस कर पाएँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम थोड़ा महसूस तो करते हैं, हल्का फुल्का अनुभव करते हैं, पूरा नहीं है,
तो भगवान बता रहे हैं 20 ज्ञान के साधनों को समझ, तू इन पर चल तो इस क्षेत्र के साइंस को समझ पाएगा। कौन कौन से 20 ज्ञान के साधन हैं, आइए हम पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े साधन लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अमानित्वम पहला साधन ज्ञानी के लिए। देखो भगवान ने ऐसे तुक्तान नहीं मिलाया, यदि पहला साधन कहीं कहा है ज्ञान के लिए तो वो सर्वप्रथम ही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा मान ले आप। ज्ञानी में अहम आने के, अभिमान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भक्त में नहीं होते इतने, ज्ञानी में होते हैं। इसलिए उसके लिए पहला ज्ञान का साधन क्या बताया, अमानित्व। तुलसीदास जी कहते हैं सब ही मानो व्रत आप अमानी। क्या लक्षण है भक्त का और ज्ञानी का, वो सबको मान देगा, सबको मान देगा घर में बाहर, लेकिन खुद कभी मान की इच्छा नहीं करेगा। वो खूब काम करेगा, खूब लोगों का भला करेगा, लेकिन मजाल है जो वो कभी किसी को अपने मुंह से तो कहना छोड़ो, उसको कभी याद भी रहे कि मैंने भला किया। और एक हम हैं कि हम यदि कोई भला काम कर रहे हैं तो हमारी बहुत इच्छा रहती है कि यार इतने सारे लोग आते जाते हैं, इस गली में भी कोई नहीं निकल रहा, कोई तो देखे हमको भला काम करते हुए। विनोद जी भी नहीं निकल रहे, कम से कम कोई तो प्रूफ रहे। अकेले में भला काम करके मजा नहीं है, कोई तो देखे। पहला गुण सब ही मानप्रद आप अमानी, ये पहला गुण। और दिखावटीपन नहीं होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। चलिए ये तो आप पढ़ लेना किताब से, इस किताब में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको अवश्य पढ़ें। और अब देखिए दूसरी बात, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के अर्थों में यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य हो हमारा। जीवन की संन्यास आश्रम आ गया, वानप्रस्थ आ गया हमारा सबका। 50 के बाद वानप्रस्थ है, 51, 52, 53 कह रहे ना, बन जा बन। और नहीं जाते तो कहते हैं फिर 61, अरे 60। तो बन जाने का मतलब, आजकल तो बन बचे ही नहीं। बन जाने का मतलब क्या है, घर में रहते हुए ही हमारा इन इंद्रियों के अर्थों में, विषयों में वैराग्य हो जाए। देखो बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। घर में कोई चीज़ बन रही है, खीर बन रही है, रबड़ी बन रही है, तो और किसी बच्चे को दे दी और आपका नंबर नहीं आया तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, बड़ा बेचैनी हो जाती है। हालांकि उसको मिलेगी, जाएगी कहीं नहीं, लेकिन यदि उसने इंद्रियों पे थोड़ा जय कर रखा है, भगवान में उसका मन लगा हुआ है, तो मैं पक्की बात बताता हूँ, घर वाले उसके पीछे पीछे घूमेंगे, बुढ़ापा सुधर जाएगा हमारा। नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है बुढ़ापे में, कोई झेल नहीं पाता है हमको। अरे घर वाले पीछे घूमे, उनको जरूरत हो तो आशीर्वाद लें और पूछें, हमें क्या जरूरत है, हमने हमारा ड्यूटी कर दी, पूरी कर दी, बस अब पड़े हम आराम से कोने में, 2 रोटी देनी है तो, नहीं कोई खास बात नहीं। ये वैराग्य बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। और जो सबसे जरूरी चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनको हम कभी भूले ना। देखिए जन्म में माताओं को तो पता होगा कितनी पीड़ा होती है, पुरुषों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन माता को जितनी पीड़ा होती है ना जन्म में, उससे कई गुना पीड़ा किसको होती है, शिशु को होती है।
और मृत्यु में कितनी पीड़ा होती है। मैं शास्त्र की बात बताऊं तो आपको, किसी को बिच्छू खाया है आप में से? बिच्छू, आजकल तो बिच्छू रहे नहीं बेचारे, ये लो मैडम को खाया, आप समझोगे इनको खाया है, हेमंत जी को। जिसको बिच्छू खाया वो मेरी बात समझेगा, वरना तो क्या है, एक बिच्छू खाए यदि, रात भर तड़पता था, पहले मेरी सिस्टर को खाया इसलिए मुझे पता है, मेरे को नहीं खाया, मैंने देखा है, लेकिन रात भर तड़पता है आदमी, चढ़ता है वो जहर चढ़ता है धीरे धीरे। एक बिच्छू खाए जितना दर्द होता है, तो मृत्यु के समय हमारे प्राण प्राय यदि हम भगवान में नहीं लगते हैं तो अधो द्वार से निकलते हैं, गुदा द्वार से, तब की बात हो रही है। यदि प्राणों का उत्क्रमण ब्रह्मरंध्र से हो, उत्सर्जन ऊपर से हो, तो फिर आनंद की प्राप्ति है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत्यु के समय इतना दर्द होता है जितना कि 1000 बिच्छू एक साथ डगमगाते हैं। और ये हमने भोगा हुआ है कई बार, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग दुनिया भर के, इनमें दुख है। इसका अनुदर्शन करते रहें, इसको याद करते रहें। इसको क्यों भोगेंगे हम बार बार? कई लोग कहते हैं हम दोबारा जन्म लें तो क्या दिक्कत है? भाई भगवान भी परेशान हो गए हमसे। हम जब पेट में होते हैं ना, आप भागवतम का 3रा स्कंद देखना, वहाँ पे ये जीव जो उल्टा लटका रहता है, मल मूत्र वायु कुछ नहीं, अकड़ू बिल्कुल, वहाँ ये भगवान से प्रार्थना करता है, पढ़ना, हे प्रभु। उस समय उसको 100 जन्मों की स्मृति रहती है, पिछले 100 जन्मों की, वो क्या क्या बना, क्या क्या किया। वो कहता है प्रभु एक चांस दे यार, अब की बार तो ये तो गड़बड़ कर दी मैंने 100 जन्मों में, तो करना तो मुझे क्या था और कर में क्या बेटा, अब की बार तो मुझे एक चांस दे, बस बाहर निकाल जल्दी। फिर अब मैं बाहर आते ही सिर्फ और सिर्फ तेरा ही भजन करूंगा, ऐसा कह के आते हैं हम। आप कह के क्या प्रूफ है? प्रूफ पहले नहीं था, आजकल भगवान ने स्टाम्प पेपर पे लिखाना चालू कर दिया। आपको किसी को देखना है कि मैं तो नहीं लिख के आया, तो मेरे पास आ जाना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा कि लिख के आए हो आप स्टाम्प। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसमें हम दर्शन करें, इस चक्र में नहीं पड़े। ऐसे भगवान 20 ज्ञान के साधन बताकर अब अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं, और कौन बताए। और भगवत गीता में जिस तरह से वर्णन है ना भगवान का, अद्भुत है, अद्भुत है। कैसे हैं भगवान? नीचे का श्लोक पढ़ते हैं बस। सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाप्रतिष्ठति। भगवान कहते हैं मेरे सब जगह हाथ पैर हैं, सब जगह मेरे कान हैं, सब जगह मेरा मुख है, सिर है। तो अब यदि गीता कहती है कि भगवान को भोग लगा के हम यदि पाएं तो क्या दिक्कत है? वो प्रसाद हो जाता है, पापों को नष्ट करता है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत है? तो यदि मंदिर में भोग नहीं लगा सके, जंगल में खड़े, तो वहां पे भी भोग लगा सकते, नहीं लगा सकते? करना क्या है? प्रभु पाओ तो भगवान तो वहीं से पालेंगे। सब जगह हाथ पैर है उनके, सब जगह उनका मुख है, सब जगह उनके कान है। हम कोई भी किसी की भी निंदा करें, किसी की भी बारे में गलत बात करें, तो भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, सुनते हैं। इस बात का ध्यान रखें, सब जगह भगवान है। तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही इसी के लिए, इसी श्लोक को हिंदी में ट्रांसफर किया तुलसीदास जी ने। कर बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद यानी मुख, मुंह नहीं है लेकिन सब कुछ खाते हैं वो। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। बिना पानी के वो वक्ता है। ये प्रकृति, इसका कण कण, इसकी एक एक क्रिया मानो भगवान के बारे में संदेश दे रही है। कोई सुनने वाला तो हो। तो भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, भगवान कैसे हैं, क्या है, किस रूप में है, इसको कभी भी अपनी बुद्धि से कोई फिगर मत बना लेना।
क्योंकि भगवत तत्व वाणी का विषय है ही नहीं, बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। आप कहोगे फिर ये क्या कर रहे हो, आप वर्णन ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो, और ये शास्त्रों में भगवान का ही तो वर्णन आया है, सारे शास्त्र भगवान के वर्णन से भरे पड़े, फिर आप कह रहे हो वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, वर्णन नहीं हो सकता। सारे शास्त्र भगवान का गोल गोल वर्णन करते हैं। गोल गोल मतलब एक शब्द है, समझे उसको, शाखा चंद्र न्याय। भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं हो सकता, बस इधर उधर से थोड़ा सा इशारा होता है। मैं समझाता हूँ, शास्त्र की भाषा है ये, मैंने कहा ना कठिन चैप्टर है। चौथ का चंद्रमा का व्रत करती है ना माताएं, वो चौथ का चंद्रमा भी बादलों के बीच में थोड़ी देर के लिए उगता है, बहुत लेट उगता है, परेशान हो जाती है। तो एक माता ने, जिसने व्रत किया, अपने बेटे को, अपने कमांडर इन चीफ को खड़ा कर दिया छत पे कि जैसे ही चंद्रमा आए मेरे को बताना। बेटा खड़ा है एकदम, अरे उसकी माँ भूखी है भाई, वो चंद्रमा को देखते ही जाएगा, दौड़ के माँ को बताएगा एकदम से। तो जैसे ही चंद्रमा निकला, बुलाया उसने मम्मी को, आजा माँ आजा। अब माँ आई तो छोटा सा तो चंद्रमा है, वो कहता देख माँ उधर चंद्रमा, वो कहता किधर चंद्रमा, कहता अरे, फिर वो कहता देख अपने पड़ोस में नीम का पेड़ दिख रहा है ना। अब आप ध्यान से सुनना है इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नीम का पेड़ दिख रहा है ना, हाँ, इस नीम के पेड़ में डाली जा रही है ना मोटी, हाँ हाँ, इसके ऊपर से देख माँ, ऊपर से, हाँ ऊपर से, और वो देख ऊपर से पत्तियां आ रही है ना, नीम की झाड़ी सी आ रही है, उसके नीचे से, इन दोनों के बीच में से देख। माँ देखती, हाँ देख गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चंद्रमा का कहीं नाम आ रहा है? अरे चंद्रमा का कहीं नाम आया? सारे शास्त्रों में भगवान का वर्णन ऐसे ही है। और यदि हमने अपनी बुद्धि से कोई इधर उधर की पिक्चर बना ली तो बहुत दिक्कत में आने वाले। ये मामला बहुत गहरा है, कुछ और ही समझ बैठेंगे हम। एक सूरदास जी थे, सूरदास मतलब दिखता नहीं था, उनका भिखारी थे। तो एक बार वो बैठे थे तो लोग एक सेठ जी के यहाँ से खीर और मालपुआ खा के आ रहे थे, डकार मारते हो। तो सूरदास जी को कहा, अरे भैया कहाँ से आ रहे हो तुम यहाँ? अरे तुमको पता नहीं है हम सेठ जी के यहाँ से आ रहे हैं, खीर और मालपुआ खा के आ रहे हैं। तो उसने कहा यार मालपुआ तो मैं जानता हूँ, ये खीर क्या होती है? तो सूरदास जी को कहा तुम खीर नहीं जानते हो? चावल जानते हो? चावल, अच्छा वो छोटे छोटे चावल, हाँ चावल तो मैं जानता हूँ। और दूध जानते हो? दूध कैसा होता है? अरे दूध नहीं जानते, सफेद होता है। सूरदास जी ने कहा बगुले जैसा, हाँ देख बगुले देख, मैं बताता हूँ तेरे को। तो उस आदमी ने वो बगुला बनाया, कहते देख ये जो है ना, ये बगुले की चोंच है, और ये जो है ना, ये ऐसे बगुला होता है, ऐसा सफेद सफेद। अब आया फिर समझ में, चावल और ये सफेद दूध ऐसा बगुले जैसा। तो सूरदास जी चुप होकर बैठ गए। उस आदमी ने कहा समझ में आ गया खीर कैसी होती है? कहा यार आ तो गया, पर मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, इतनी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी खीर तुमने खाई कैसे होगी यार? ये भगवान के भगवत तत्व के बारे में जो जानते हैं ना हम, ये कुछ ऐसा ही है बस। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको। भगवान जो वर्णन कर रहे हैं वो ऐसे ही है, इसके बारे में वर्णन ज़्यादा हो नहीं सकता। आपको रामायण की एक कहानी और सुनाता हूँ, फिर इस वर्णन को हम खत्म करते हैं, कुछ और चीज़ लेते हैं। अगला चैप्टर है इसमें। भगवान श्री राम जब फूल चुनने जाते हैं, माता सीता पूजन करने आती है, पता है ना आपको, उनकी एक सहेली आती है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख के जाती है। तो देख के बस उनके रूप को देख के तो वो पगला जाती है, एकदम वहीं की वहीं रह जाती है। और वो दौड़ के जाती है सीता माँ के पास, महारानी के पास, कह रहे तुम क्या लगी हुई हो पूजा वूजा में, देखो चलो। तो उसके साथ वाली सखियाँ पूछती है भाई कहाँ ले जा रही है, क्या देखा है तुमने? अरे कुछ बता दो सही, क्या देखा, कहाँ ले जा रही है? तो वो सखी क्या कहती है, जो देख के आई है भगवान को साक्षात आंखों से, श्याम गौर किमि करो बखानी। श्याम गौर यानी
लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम का मैं वर्णन कैसे करूं। श्याम गौर किमि करो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। वो कहते हैं कि मेरी आंखों ने तो देखा है उनको, लेकिन आंखों में जवान नहीं है, और इस जवान से मैं कहना चाहूं लेकिन इसने देखा नहीं है। ये तत्व ऐसा ही है कुछ, इसको भगवान ने बताया। और इस तत्व को बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं प्रकृति और पुरुष के बारे में। एक तो पुरुष यानी हम क्षेत्रज्ञ, और एक प्रकृति क्षेत्र। इनका बंधन इतना तगड़ा है अभी हमारा ये शरीर के साथ अटैचमेंट, कि कितना ही हमें कोई समझा ले हमारी समझ में ज़्यादा बात आती। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पई गई। ग्रंथि यानी जोड़ हो गया इनका। जदपि मृषा, मृषा यानी झूठी, जदपि मृषा छूटे कठ नहीं। ये झूठी ग्रंथि है, हम बंधन में आ नहीं सकते, जड़ और चेतन का मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन माना ऐसा हुआ है, दिख रहा है, करे क्या। जैसे हम कई बार ट्रेन में बैठते हैं ना, दो ट्रेन पैरेलल खड़ी है और बगल वाली ट्रेन चल दे, तो आपको क्या लगता है? अरे सबके साथ हुआ होगा, ये तो चल रही है क्या? ये नहीं चल रही, लेकिन हमें लगता है कि ये चलिए बंधन बस कुछ ऐसा ही है। इसके बारे में उपनिषदों में एक कहानी आई है, मैं उस कहानी से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। एक बार एक ऊंटों का व्यापारी ऊंट खरीदने गया किसी गांव में, दूसरे गांव में। रास्ते में रात हो गई तो एक महात्मा जी के यहाँ रुका वो। तो जब ऊंट को बांधने लगा तो उसको पता चला, अरे मैं ऊंट को बांधने की रस्सी तो भूल आया घर पे। तो महात्मा जी के पास गया, तो महाराज वो रस्सी तो मैं भूल आया घर पे, अब मैं कैसे आपके आश्रम में रहूंगा। महात्मा जी ने कहा चिंता मत कर, तू ऊंट को जैसे बांधता है ना वैसे ही बांध के। महाराज पागल हो आप? अरे रस्सी नहीं है मेरे पास। अरे कि ये ऊंट को थोड़ी पता है, तेरे को ही तो पता है। तो उसने कट 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 किया, बैठाया ऊंट को और वो ठोका ऐसे करके, वो घूंटा और उसके गले में ऐसे दो रस्सी पड़ाई और ठोक के एकदम बांध दिया। और महाराज जी के पास, महाराज जी ने कहा आओ भोजन करो, सोते हैं आराम से। महाराज जी देखो मेरा ऊंट चला नहीं जाए। अरे तेरा ऊंट कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, कहीं नहीं जाएगा ये। वो सो गया और सुबह नाश्ता वास्ता करके चलने लगा। ऊंट को उठाया, वो उठ उठ कट कट करे, वो ऊंट उठाएगा। अब महाराज जी के पास फिर पहुंचा वो, महाराज जी ऊंट उठ ही नहीं रहा है, ऊंट उठ नहीं रहा है। रस्सी खोल दी उसकी। अरे क्या आप मामूली बात करते हो, रस्सी है ही नहीं उसके पास। अरे कि ये तेरे को पता है, उसको तो नहीं पता है, तो रस्सी खोल उसको। तो उसने रस्सी खोली, खूंटा हटाया, ऊंट को कहा कट उठ गया वो। बस ये ऐसे ही है, हमने बंधन मान रखा है। वास्तव में हमारे हाथ में, सुनना अभी हमारे हाथ में है, ये बंधन किसी और के हाथ में नहीं है छोड़ना। और क्यों बंधन में है हम? आपने बंदर को पकड़ने वाले को देखा है? शिकारी को बंदर को कैसे पकड़ता है? किसी ने देखा है? वो एक मटकी गाड़ता है जमीन में, उसका मुंह इतना सा होता है मटकी का, और उसमें चने डाल देता है। अब आप सुनना, इस बंदर को समझना, अपने ऊपर घटाना इस कहानी को, बंदर को मत घटा लेना। तो वो बंदर जैसे ही चने देखता है वो कहता है बस, तो वो हाथ चला जाता है उसका और वो मुट्ठा भर लेता है। कैसा मुट्ठा भरता है? जैसा हम भरते हैं यहाँ। तो मकान ऐसा, गाड़ी ऐसी, पत्नी ऐसी, ऐसा चाहिए, चनों के चक्कर में फंस रहे हैं हम यहाँ। तो अब वो चने का मुट्ठा भर लेता है तो वो मटकी में अटक जाता है हाथ। अब शिकारी देख लेता है, उसको पता है कि अब इसने, तो जब वो शिकारी आ रहा होता है तो उसको पता होता है कि शिकारी आ रहा है, लेकिन वो जो है जबरदस्ती करता है। लेकिन चनों को छोड़ना तो शिकारी उसको, किसने पकड़ा उसको? बस ये बंधन ऐसा ही है।
भगवान यही बात कह रहे हैं नीचे नीचे के श्लोक में, कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। अर्जुन, तूने जो ये चने के चक्कर में ना, ये सत रज तम रज तीनों गुणों के चक्कर में तू यहाँ जन्म मरण के चक्कर में उलझा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है। तू चाहे तो अलग हो सकता है इससे। अब भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो कर्म योग नहीं जाने, ज्ञान योग नहीं जाने, भक्ति योग नहीं जाने, उनके लिए भगवान क्या करें, जो मनुष्य इस ज्ञान को सिर्फ सुन ले, श्रुति परायणा, देखिए एक शब्द आया है इसमें, श्रुति परायणा लास्ट का। श्रुति परायण मतलब जिसको सुनने की चटपटी लग जाए। मुझे कई साधक जो है फोन करते हैं, कुछ ही करते हैं, कई का कुछ ही करते हैं। किसी दिन विवेचन सत्र नहीं होता या क्लास नहीं होता, किसी क्लास नहीं होती, किसी वजह से कई साधक फोन करते हैं कि आज क्लास नहीं है क्या सर। तो देखो, जिनको संसार के इस चक्र में, इस धूमधाम में, घर गृहस्थी में रह के भी क्लास की याद है और एक तड़प है अंदर से कि यार आज क्लास होती तो सुनते, क्लास नहीं है क्या, आप मान लो वो बंदे बहुत आगे हैं, वो श्रुति परायण है, वो पार जाएंगे। हमारे जैसा कोई अच्छा क्लास नहीं है क्या, बढ़िया है, 7 दिन तो क्लेश कटा, अगले दिन देखेंगे, है ना। ये श्रुति परायण भी चले जाते हैं। और भगवान अब अंतिम बात कहते हैं, इसको समझें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये अलग अलग हैं, इनमें अंतर है, यानी अलग अलग है। ऐसा जो देख लेता है, भगवान कहते हैं वही ज्ञान चक्षु है। अब आप कहेंगे ये क्षेत्रज्ञ शरीर में है, लेकिन ये करता कुछ नहीं है, निर्लिप्त है ये बिल्कुल भी। हम जो भी काम करते हैं इससे आत्मा को कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं अंतिम एक उदाहरण देता हूँ, उससे इस बात को समझने की कोशिश करना। आत्मा का रोल किस तरह का है हमारे शरीर में, सब कुछ उससे है, वो साक्षी है, वो है तो सारी क्रियाएं, वो नहीं है तो नहीं होंगी, लेकिन वो निर्लिप्त नहीं, वो निर्लिप्त है, लिप्त नहीं है। एक ऊंट की कहानी और सुनाता हूँ। एक ऊंट का व्यापारी था, उसके 19 ऊंट थे। कितने? मर गया वो और वसीयत छोड़ गया। उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। वो वसीयत में छोड़ गया, 1/2 हिस्सा तो मेरे बड़े बेटे को दे देना और 1/4 हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे देना और 1/5 मेरे बेटी को दे देना। अब वो मरमरा गया, जब सारी क्रियाएं कर दी, जब उन्होंने वसीयत पढ़ी, देखा 19 ऊंट के आधे कैसे करें, 9.5 करें, चलो 9.5 कर देंगे तो फिर आगे भी तो और करने, तो इन्हें काटे पीटे क्या करें। बड़ी टेंशन हो गई यार, इसका कैसे पढ़ करें, कैसे लिख गया ये, गलत तो नहीं। इतने में उसका एक मित्र आया ऊंट पे बैठ के, ऊंट का व्यापारी था तो ऊंट पे आया वो भी। अंकल जी आओ आओ, क्या कर रहे हो? अरे कर क्या रहे हैं, तुम्हारा दोस्त टेंशन में डाल गया, हम तो मरते मरते। क्या हो गया? अरे देखो ये वसीयत कर गया, ऐसी वसीयत होती है क्या? अरे ये इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हो जाएगा, हो जाएगा, आया हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं ऐसा करो, मेरा ऊंट मिला लो। कितने हो गए? आधा करो, 10 बड़ा बेटा, 10 का आधा करो, 5 छोटा बेटा, और कितने बचे? उसका तो हटाओ, 1/5 20 का कितना हुआ? 4 बेटी को अपना ऊंट वापस ले लिया, हो गया। बट यही है आत्मा। भगवान यही बात अंत में कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन, तू समझ इस बात को कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर ही है। जो इस बात को अनुभव कर लेता है, भगवान उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं इस अध्याय से संबंधित, नहीं तो हम अगला अध्याय लेते हैं, गुणत्रय विभाग योग।